अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। अरेबियन डेज़र्ट बनने जा रहा है। न्यू स्टाइल का अरेबियन डेज़र्ट बनेगा। बहुत मज़े की रेसिपी होगी, मिनटों में तैयार होने वाला है। आप भी ट्राई करें और साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी रेसिपी शेयर करें। बहुत आसान, मज़ेदार, क्रीमी सा ये होगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। यहाँ पर इसके लिए हाफ़ लीटर दूध लिया है और अब दूध को अच्छे से पहले आप लोगों ने गर्म कर लेना है। फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप फुल फैट दूध इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा डेज़र्ट बनता है। तो यहाँ पर अब इसको बॉईल करेंगे पहले। यहाँ पर अब हम लोगों ने थोड़ा-सा दूध अलहदा कर लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध, अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिए हैं। भरकर आप लोगों ने जो है टेबलस्पून लेनी है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इससे। तो बस ये डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर देखें दूध बॉयल हो गया है। दूध को आपने पहले बॉयल कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर अब इसके अंदर चीनी डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है हाफ़ लीटर के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चीनी डालकर आप लोग इसको मिक्स करें और साइड पर देखिए जो मलाई बन रही है, मैं इसको इसके अंदर ही मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो दूध में मिक्स किया है वो डालेंगे। तो बस आप लोग साथ-साथ डालते रहें और इसको हिलाते रहें ताकि इसमें लम्प्स ना बने। फ्लेम इस टाइम पर मैंने बिल्कुल लो कर दी है। तो बस ये सारा मैं इस तरह डाल दूँगी और बस साथ-साथ हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे बैठे ना और अच्छे से जो है दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इसको मुसलसल हिलाते रहना है। फ्लेम को मैंने दोबारा मीडियम कर दिया है। साथ-साथ हिलाते रहें और साइड पर जो देखें लग रहा है इसको भी दूध के अंदर मिक्स करते रहें। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद बस आप 2 से 3 मिनट पकाएं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पर अब देखिए कस्टर्ड दूध तैयार हो गया है और देखिए इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। इस तरह से देखिए चम्मच की बैक साइड पर मैं आपको इस तरह बता भी देती हूँ। इस फॉर्म में जब ये हो जाए तो बस आप लोगों ने इसका कुकिंग प्रोसेस रोक देना है और इसको आप लोगों ने फ्लेम से हटाकर ठंडा कर लेना है। यानी आप लोगों ने इसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है, फ्रिज में नहीं रखना। यहाँ पर इसके लिए ब्रेड स्लाइस लिए हैं तो बस जो इसके एजेस हैं वो काट लेंगे और बस बिल्कुल हल्के-हल्के से आप लोगों ने काट लेने हैं और ये एजेस ज़ाया नहीं करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सारी डब रोटी हैं उनके एजेस काट लिए हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने फ्रेश क्रीम ली है। 200 ml ये फ्रेश क्रीम है। फुल पैक मैंने डाल दिया था लेकिन मेरा तकरीबन 150 ग्राम में ही काम हो गया था। साथ ही इसमें पाउडर शुगर डाली है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस अच्छे से आप लोग चीनी को मिक्स करें। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा-सा जो है वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो बस ये डालकर आप लोग अच्छे से मिक्स कर कर इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडी रहे। अब इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले जो कस्टर्ड दूध बनाया है वो हम नीचे डालेंगे। हल्का सा बस आप लोग इसमें नीचे डाल दें। इसके बाद जो ब्रेड स्लाइस हैं जिनके एजेस काट लिए थे वो रख देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्रेड की लेयर सेट कर ली है इसके ऊपर। अब जो कस्टर्ड दूध है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से आप लोगों ने इस लेयर को कस्टर्ड दूध से कवर करना है। अब जो हमने क्रीम बनाई थी वो इसके ऊपर डालेंगे और बस आप लोग देखें इसको इस तरह से सेट कर दें। अब मैं इसके ऊपर जो है बादाम है वो डाल रही हूँ, स्लाइस में कटे हुए बादाम है वो बस अच्छे से आप लोग इसके ऊपर डाल दें इस लेयर में, या आप कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब दूसरी लेयर में हम लोगों ने उसी तरह से ब्रेड के स्लाइस रख देने हैं। तकरीबन मैंने इसमें 6 स्लाइस यूज़ किए हैं ब्रेड के। अब इसके ऊपर जो कस्टर्ड दूध है वो डाल देंगे। अब अच्छे से आप लोगों ने इसके ऊपर ये जो सारा कस्टर्ड दूध है वो डाल देना है और डालने के बाद अब जो क्रीम है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से बस आप लोगों ने इसको अब क्रीम से कवर करना है और कस्टर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं डालनी। और कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद भी आप थोड़ी देर वेट करें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद आप ऊपर क्रीम डालें। तो बस क्रीम से कवर करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरह से जो कस्टर्ड थोड़ी-सी बची थी वो मैं इस तरह से दूर-दूर कर कर इसके ऊपर डाल रही हूँ। और बस आप लोग किसी भी टूथपिक से देखें इसके ऊपर इस तरह करें तो बहुत अच्छी सी लुक आ जाएगी ऊपर से। बहुत मज़े का बनता है, मिनटों में तैयार होने वाला डिज़र्ट है। ईद, रमज़ान, किसी भी पार्टी, दावत वगैरह के मेन्यू में आप लोग इसको शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं
और इनको इस तरह से काट लिया। अब ये इस लेयर पर हमने सारे डाल देने हैं। बस आपके पास जो भी पिस्ता, बादाम, काजू जो अवेलेबल है आप लोगों के पास वो आप इसके ऊपर डाल दें। तो बस ये डालने के बाद अब आप लोगों ने इसको अच्छे से ऊपर से कवर करके फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आप लोग ठंडा करके सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको असेंबल करने के बाद आप लोग फ़ौरन सर्व ना करें, आप लोग तकरीबन इसको फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है, 2 घंटे इसको फ्रिज में रखा है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा डेज़र्ट है, मिनटों में तैयार होने वाला है। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। अपने दावत के मेन्यू में इसको शामिल करें। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला है। ब्रेड की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट है और हमने न्यू रेसिपी ट्राई की है, बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें और साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।